हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज को जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि आ चुकी है रेलवे आरपीएफ की वैकेंसीज, एसएससी की वैकेंसीज। बिल्कुल अब कंटिन्यू पूरे साल एंड तक आपकी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सारी वैकेंसीज होने वाली हैं। साथ में ही रेलवे भी अपने सेगमेंट्स को खोल चुका है। अभी वैकेंसीज आरपीएफ की, एएलपी की आने वाली है। धीरे धीरे एनटीपीसी की ओर भी चलेंगे। तो अगर आप रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक कोर्स आप सबके लिए है, जनरल साइंस का कोर्स। ये एसएससी से रिलेटेड है और एक कोर्स आपका रेलवे के लिए भी आ रहा है। 1 जून को आने वाला है रेलवे के लिए जनरल साइंस स्पेशल, जिसमें कंप्लीट न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, जिनमें थ्योरी क्लासेस स्पेशली, साथ में एमसीक्यू क्लासेस, वाईटी पर हमारे सेशंस होते हैं। आपको क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाली हैं और आप हमारा जीए का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। रेलवे के लिए भी आने वाला है। जैसे ही खुशखबरी मैंने आपको बताई थी, 1 जून को आने वाला है। अगर आप स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी क्लासेज, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके हो, साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और क्या करना है, परचम ऐप पर जाना है, वहां पर आप परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यू है, तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर पर आप हमें परचम क्लासेज 06@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। देखिए हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं। तो हाइड्रोजन के हम लोग 3 आइसोटॉप्स को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 3 आइसोटॉप्स है, मैंने बताया 3 आइसोटॉप। द फर्स्ट आइसोटॉप हाइड्रोजन इज प्रोटियम। तो इस प्रोटियम में क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब इसका मतलब ये समझिए कि एक एटम है, इसका न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहे होते हैं। तो इस प्रोटियम में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो 3 आइसोटोप्स हो गए। आपने एक नाम सुना होगा, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम, D2O। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। और आपको पता है कि D2O का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 20। एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है। एक इंफॉर्मेशन और आप लिख लीजिए कि अगर इनमें से कोई पूछे कि इन 3 आइसोटोप्स में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम जो है, जो थर्ड आइसोटोप्स है 1s3 वाला, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट, द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीटी। पीरियोडिक टेबल को जब भी हम लोग देखते हैं तो आपको पता है टोटल जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 118 है। एक क्वेश्चन आप सबको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए। इस लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपकी कोई डिमांड है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, अगर आपको कोई इश्यू तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके जितने भी कमेंट्स होंगे रिप्लाई का ट्राई करूंगा। तो 118 में आपको बताना है कि नेचुरल एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, अब लाइटेस्ट मेटल है लिथियम। आप सब बताएं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। देखो लिथियम का यूज हमको पता है, लिथियम की बैटरीज बनाते हैं। तो मोबाइल की बैटरी किसमें किसकी बनी होती है, मोबाइल की बैटरी बनी होती है लिथियम की। एक ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपको लाइटेस्ट की जगह पूछ ले कि हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, ये लाइटेस्ट मेटल था। ठीक है, ध्यान रखना, लेटेस्ट मेटल बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट। अगर आपको पूछता है कि हैवीएस्ट मेटल, तो ओस्मियम। ओस्मियम हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी। ठीक है, हैवीएस्ट मेटल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां एक वर्ड लिखा है प्लेटिनम। क्या लिखा है, प्लेटिनम। प्लेटिनम आप जानते हैं क्या है, प्लेटिनम एक तो गोल्ड, एक होता है व्हाइट गोल्ड। क्या होता है, व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड क्या है, प्लेटिनम है। तो सफेद सोना थोड़ा महंगा भी होता है, व्हाइट गोल्ड की चाहिए। पीटी है ना, क्या है, एडम कैटलिस्ट है। अगर मैं बात करूं प्लेटिनम की,
मैं बात करूं गोल्ड की, मैं बात करूं सिल्वर की, तो ये कैसे मेटल्स हैं? तो ये मेटल्स होते हैं आपके, कौन से मेटल होते हैं? ये मेटल होते हैं नोबल मेटल। कौन सा होता है? नोबल मेटल होते हैं, नोबल मेटल। अच्छा, नोबल मेटल क्या है? देखो मैं आपको नोबल मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं वो बात करता हूं। टोटल आते हैं 9। कितने आते हैं? 9। अब अच्छा, उन 9 के नाम बताइए, है ना? रोडियम, पैलेडिनियम, सिल्वर, ओस्मियम, ठीक है, इरिडियम, प्लेटिनम, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, ये सारे हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है? एक्चुअल में ये किसी से रिएक्ट ही करते हैं। आपने सुना है क्या कभी कि सोना पहनने से किसी को एलर्जी हो गई? नहीं, है ना? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना? अब जब किसी से रिएक्ट नहीं करोगे तो किसी को इश्यू नहीं होंगे। इसका मतलब इनको क्या कहते हैं? नोबल मेटल कहते हैं। ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? बिल्कुल इजी है, बहुत बार आता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला पूछते हैं Na2CO3, क्या होता है? Na2CO3, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, हम इसको कार्बोनेट बोलते हैं या सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए यहां पर, इसका जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ध्यान रखना, इसकी पीएच वैल्यू होती है नियर अबाउट 11। कितनी होती है? पीएच वैल्यू होती है नियर अबाउट 11। इसका मतलब ये कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है, एल्कली नेचर का है, ठीक है, और एल्कली नेचर का है, इसका मतलब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता है। किसमें बदलता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता है। बिल्कुल सही है, ये आपका हो गया इसके बारे में। चलिए, और ये काम क्या करता है आपको पता है? जो हमारे क्लॉथ होते हैं, वॉशिंग, वॉशिंग बोलते हैं ना इसको, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये वॉशिंग सोडा बोलते हैं क्योंकि हमारे क्लॉथ के ऊपर जो डर्ट होती है ना, जो ग्रेस होती है, डर्टी क्लॉथ, उनको क्लीन कर देंगे काम करता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, देखो आपने एक वर्ड सुना एटॉमिक नंबर। atomic number of an element is equal to the number of proton in the nucleus। किस पे? number of protons of nucleus। कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट is equal to the number of neutrons in its orbit, but the number of neutrons keep increasing and decreasing। यानी नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछा आपको, जो प्रोटॉन जो वर्ड है, प्रोटॉन जो वो, उसका नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1919 में, 1919 में दिया था इसका नाम। और इसका मास अगर कोई पूछे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस यहां से बनते थे, हमने इसको डिस्कस कर लिया। चलिए, और ठीक है, और किसी नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? देखो रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैक्यूरेल। कब हुआ था? 1896 में। 1896 में। बहुत अच्छी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं वो मैडम क्यूरी वाले में। देखो मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, है ना? मैडम क्यूरी ने, इसका राइट आंसर तो हेनरी बैक्यूरेल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मैडम क्यूरी की बात करूं तो उन्होंने क्या था? रेडियम, ठीक है, और रेडियम से अलावा क्या किया था? रेडियम से अलावा पोलोनियम। पोलोनियम इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो कौन से ईयर में की थी? 1898। 2 साल बाद इनकी डिस्कवरी हुई थी। डॉल्टन, यहां जो डॉल्टन नाम है, डॉल्टन आपको पता है एटॉमिक थ्योरी दी थी डॉल्टन ने। क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन यूज ऑफ मैग्नीशिया। माइल्ड एक्सट्रेक्टिव होता है, बिल्कुल। अब आपको पता ही है कि जो मैग्नीशिया है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? MgOH2। MgOH2, ये आपको फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या करता है? रिमूव एसिडिटी,
एसिडिटी को रिमूव करता है, रिमूव एसिडिटी, ठीक है। और यहां एक वर्ड और लिखा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करती है? एंटीबायोटिक्स करती है बैक्टीरिया के खिलाफ काम। किसके? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबॉडीज तो आपको पता है। एंटीबायोटिक्स क्या करती है? जैसे हमें वो पेन से रिलीफ दिलाती है। किससे? पेन से, दर्द से, एंटीबायोटिक। और आपको एक वर्ड आपने और सुना होगा, एस्पिरिन। एस्पिरिन ये भी हमें पेन से रिलीफ दिलाते हैं ना। ये एक तरह की यूजफुल इन एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स कॉल्ड माइटोमाइसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फॉलोइंग डिजीज। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है माइटोमाइसिन जो है एक तरह के एंटीबायोटिक्स है, और ये ट्रीटमेंट करती है कैंसर में। किसमें? कैंसर में ट्रीटमेंट में काम आती है। और कैंसर तो हमें पता लग गया। अच्छा एक बात और बताइए, एड्स एक वर्ड लिखा है एआईडीएस। एड्स आप जानते हैं एक डिजीज है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और ये बताना है कमेंट करके कि हमारे ये किस सिस्टम को इफेक्ट करता है। कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है? कमेंट बॉक्स में बताता है। पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो पोलियो वायरस के द्वारा होता है, एक वायरस डिजीज है पोलियो। विच गैस इज यूज्ड, है ना, आग बुझाने में कौन सी काम? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आप सबको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन आग लगाने में काम आती है या आग बुझाने के काम आती है? एक्चुअल में होता क्या है, जब आग बुझानी होती है तो CO2 O2 से भारी गैस है, और ये क्या करती है, इसके जो लेवल को कम कर देती है, दबा देती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि CO2 थोड़ी भारी है और O2 थोड़ा लाइट है, तो O2 के ऊपर CO2 बैठ जाती है और आग बुझ जाती है। अच्छा CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है CO2 गैस किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, उसमें भी कौन सी गैस आती है? कोल्ड ड्रिंक में भी CO2 गैस आती है, ठीक है। एक प्रेशर से आपने एक आवाज सुनते होंगे, छप ऐसे कुछ एक साउंड आता है, हाई प्रेशर के साथ उसमें डाली जाती है। कार्बन यहां मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है, जब हम किसी रूम में, है ना, अंगीठी जलाकर सो जाते हैं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत पहले एग्जाम से बहुत पूछा जाता था। तो वो क्या होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और वो हमारे है ना, हमारी हीमोग्लोबिन में, ब्लड में घुल जाती है, और क्या कर देती है? ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करके खत्म कर देती है, और ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और इस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मेनली एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन गैस होती है। आपको पता है बहुत डेंजरस है CO2 हमारे लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरमेंट में कितना परसेंट है? 0.03% है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मोस्ट आउटर चेंबर ऑफ इनर्ट गैस एटम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इस बात से समझिए कि मोस्ट आउटर शेयर, है ना, ये वाली जो मोस्ट आउटर से लेयर होती है, इनमें अगर आखिरी ऑर्बिट में 2 और n इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तब काम बिल्कुल सही है। ये इनर्ट गैसों की तरह है। देखिए इनर्ट गैसें एक्चुअल में क्या होती हैं, है ना, इनर्ट गैसों में आखिरी ऑर्बिट में, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप नंबर 18 की मेंबर होती हैं, है ना, ग्रुप 18 की। ये ऑक्टेव लॉ को फॉलो करते हैं। ऑक्टेव लॉ को मतलब क्या है कि इसके आखिरी ऑर्बिट में क्या हो, मोस्ट आउटर ऑर्बिट में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो अपने, है ना, लेवल को पूरा कर लेते हैं। वो किसी से फिर रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो उनको कुछ लेना होता है ना किसी से देना होता है, इनर्ट होते हैं, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो मोस्ट आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 8 इलेक्ट्रॉन से हो रखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें और क्या बात कर सकते हैं? अच्छा इनको नोबल गैसेज है भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेज। जैसे नोबल मेटल मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास क्या है? 5.3 10 की पावर -23 ग्राम है, ठीक है।
एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे। एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.9 ऑलमोस्ट 16 होता है, और एटॉमिक नंबर 8 हमें पता है। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आती है, ये आप बता दीजिए कमेंट करके। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कौन से ग्रुप की मेंबर है, उसको ऑक्सीजन ग्रुप बी कहते हैं। और ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था प्रिस्टले ने, जो कि एक स्वीडन साइंटिस्ट थे, 1972 में इन्होंने किया था। और इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से होते हैं? एक होता है 8O16, 17 और 18। इसका मतलब इनमें जो चेंजेस है वो न्यूट्रॉन्स में चेंजेस हैं, क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां चेंजेस क्या देखने को मिलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कवर्ड एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती हैं, सन से आने वाली यूवी रेज को कौन एब्जॉर्ब करता है, आप सबको बताना है। बिल्कुल सही है, इसमें करती हैं हमारी ओजोन। कौन सी? ओजोन लेयर इसका काम करती है। आपको पता है कि ओजोन लेयर क्या करती है? जो सन से यूवी रेज आती है उनको एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ओजोन जो लेयर है उसको डैमेज नहीं होने दो। और आपको पता है ओजोन लेयर डैमेज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग सीएफसी यूज कर रहे हैं, और सीएफसी ओजोन लेयर को क्या करती है? डैमेज कर देती है। तो इसके चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे है कि कम से कम आप इसको यूज करिए। और थर्ड लेयर है ना, शोभ समताप ओजोन। थर्ड लेयर है ओजोन, लगभग 35 किलोमीटर के ऊपर ये एक वो है ना, तो स्टार्ट होती है। और हम ये कह सकते हैं सारी, अगर ये नहीं होगा या इसमें बहुत बड़ा होल और बन जाएगा, तो एक इशू आने वाला है कि वो जो यूवी रेज आती हैं हमारी स्किन पर आएंगी और हमारी स्किन को डैमेज करेंगी। स्किन कैंसर, पैरालिसिस, अटैक जैसी डिजीज आने लग जाएंगी, ठीक है। अगर मैं एक बात और करूं, यहां नाइट्रोजन लिखा है, तो नाइट्रोजन हमारे एटमोस्फेयर में कितना परसेंट होता है? 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोस्फेयर में कितनी होती है? 0.03% होती है। ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में 21% होती है, ठीक है। और इन गैसेस के कारण, जैसे CO2 गैसेस के कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको पता है, आज मैं बताऊं हमारे यहाँ राजस्थान में, जब आज मैं राजस्थान से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख रहे हैं, उस दिन का टेम्परेचर यहाँ ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस है। पूरा बहुत ज्यादा गर्म है। वैसे अभी अगर आप देखोगे तो पूरी इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे गर्मी हो रही है। दिल्ली में भी 48 डिग्री टेम्परेचर है। तो भाई आसपास में पेड़ पौधे लगाइए, एसी का कम से कम यूज करिए। एसी भी हमारे लिए बहुत डेंजर है। वैसे अब हम लोग रेफ्रिजरेटर में और इस सब में HFC यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले CFC की जगह रिप्लेस कर दिया, बट अभी भी बहुत सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अभी सुनते होंगे, और धीरे धीरे अब हम इनसे अवेयर भी होना चाहिए, ठीक है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। विच ग्रीन हाउस गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? देखो, लाफिंग गैस की बात कर रहे हैं, तो नाइट है ना, नाइट्राइड ऑक्साइड जो है, कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। नाइट्राइड ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, दो चीजें आपको पता है। तो ये होगा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, हम इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ, वो क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस, जो हमारे अर्थ के हीटिंग को बढ़ा रही है, हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। द गैस इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, वो क्या है? वो कौन सी है? वो है ग्रीन हाउस गैसेज। अब भाई ग्रीन हाउस गैसेज की बात कर रहे हो, एक तो वाटर वेपोर है इसके लिए, ग्रीन हाउस गैसेज वाटर वेपोर है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है, CO2 हो गया। CH4 हमारा मीथेन है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। ओजोन लेयर O3 है। ये क्या कर रहे हैं? ये हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जो हमारे एवरेज टेम्परेचर के, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अगर मैं बात करूं आपकी, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द काउ डंग गैस, है ना, तो इसको किसने किया था? CB देसाई ने किया था। आपको पता है गोबर जो गैस है, गोबर गैस सिस्टम, CB देसाई, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एक साइंटिस्ट है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, IARI, है ना, इनका ओरिजिन भी इसी इन्हीं को माना जाता है। ये साइंटिस्ट है और इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, कब किया था? 1941 में।
1941 में इसको डिस्कवर किया। जेसी बोस ने क्या किया था, है ना, क्रिस्कोग्राफ किया था जेसी बोस ने, जेसी जगदीश चंद्र बसु, है ना, जो, है ना, क्रेस्कोग्राफ पता क्या होता है, जो प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है, हमारे पेड़ पौधे जो मूवमेंट करता है उसको डिटेक्ट करता है ये, है ना। एच खुराना आप सबको पता है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेटिक, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए, यूरिनल ऑफ्टन हैव ए स्ट्रिंग स्मेल इन द नोज, है ना, आपको पता है एक मूत्र, जो मूत्रालय होते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहां एक तीक्ष्ण स्मेल होती है, वो किसके कारण होती है, वो अमोनिया के कारण होती है ना, अमोनिया के कारण। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारा जो यूरिन है, ह्यूमन यूरिन, है ना, उसमें क्या क्या होता है। देखो, सबसे ज्यादा मात्रा में आपको पता है उसमें होता है वाटर, ऑलमोस्ट 95%, कितना वाटर, 95% इसमें वाटर होता है, ठीक है। इससे अलावा मैं बात करूं, यूरिया 0.6% यूरिया होता है, 0.6%, बहुत कम मात्रा में। पोटेशियम 0.6 होता है ना, क्लोराइड 0.5 होता है, अमोनिया 0.1% होता है। ये इस तरह से सीक्वेंस से होती है। ये पूरा यूरिन, ह्यूमन यूरिन का, है ना, कौन कौन से सब्सटेंस उसमें होता है, ये होता है। अमोनिया की बात जब करते हैं तो अमोनिया के बारे में सबसे पहले जो जे प्रिस्टले थे, जिन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, उन्होंने की थी। और इन्होंने हीटिंग मिक्सचर, जो अमोनियम क्लोराइड और लाइम के साथ, है ना, एक एल्कनी एयर उत्पन्न की थी, वो क्या थी, अमोनिया थी। ऑक्सीजन एंड ओजोन, देखो ऑक्सीजन ओजोन क्या है, ये एलोट्रोप्स है, बिल्कुल एलोट्रोप्स है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं, ओजोन और की बात हमने बताई थी, अभी ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करता है, किसी यूवी रेट से हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओजोन लेयर को भी हमें बचाना चाहिए। ऑक्सीजन गैस वाज डिस्कवर्ड, प्रिस्टले, जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, लेकिन ऑक्सीजन का नाम किसने दिया था, ये कमेंट करके बताना है। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं कि ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था जे प्रिस्टले, लेकिन नाम लिया था किसने, लेवोजियर ने, है ना। लेवोजियर, जो एंटाइनो लेवोजियर है, उन्होंने इसका नाम लिया था। ऑक्सीजन होता है एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, 3 एलोट्रोप्स इसमें देखने को मिलते हैं। पीरियोडिक नंबर ग्रुप 16 का मेंबर है, किसका, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, इसको ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं। विच नोबल गैस इज नॉट इन द एयर, नेयर एयर में नहीं होती। तो आपको पता है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, रेडोन, तो रेडोन इसमें नहीं है। रेडोन नोबल इज गैस इज नॉट फाउंड इन द एयर, इट इज डिस्कवर्ड बाय डॉन, है ना। कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डॉर्न ने किया था रेडोन को, है ना। अगर मैं नियोन की बात करूं, तो नियोन और ये हीलियम, जो नोबल गैसेज होते हैं, ये ऑक्टेव लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है। ग्रुप 18 के मेंबर होते हैं, बार बार इनर्ट गैस जिनको बोलते हैं, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। अच्छा, हीलियम नेचुरल गैस है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। हीलियम, हम जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस होती है, क्योंकि हीलियम गैस क्या है, हमारे ब्लड के साथ घुलती नहीं है ना, हमारे ब्लड के साथ घुलती नहीं है। मून पे बहुत सफिशिएंट मात्रा में होती है। CH4 इज नोन एज विच गैस, है ना। देखो CH4 यानी मीथेन, मीथेन को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। और जो अदर सोर्स है मीथेन के, जैसे ऑयल वॉल्स है या कोल माइंस है या कैटल फीड है, ये सब है इसके अदर सोर्स, अदर्स सोर्स, ठीक है। अब आज का सेशन इंपॉर्टेंट था, रिवीजन आपको करना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं द नेचर ऑफ विनेगर इज एसिडिक बिकॉज इट्स कंटेंट, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है। कल मैं आप सबके कमेंट चेक करने वाला हूं, कौन कौन इसका रिप्लाई करने वाला है, सारा जितने भी कमेंट्स होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको बताना है। द नेचर ऑफ विनेगर इज एसिडिक बिकॉज इट्स कंटेंट, इसमें क्या होता है, इसमें क्यों इसका नेचर एसिडिक नेचर का होता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। कल इससे रिलेटेड कुछ और सारे कंफ्यूजन, आपके डाउट को क्लियर करने वाला हूं। एसिड को लेकर, कौन सा एसिड का सोर्स क्या है, उसकी पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब जब नेक्स्ट सेशन आएगा, मैं 2 एग्जाम्स को कवर कर रहा हूं, आरपीएफ और एसएससी। तो रेगुलर मेरे सेशंस आते रहेंगे। कोर्सेज 1 जून को आने वाले हैं, बिल्कुल रेडी रहिए। आपके सिलेक्शन के लिए हम कंप्लीट एक ऐसा बेस तैयार कर रहे हैं जो आपको सिलेक्शन को सुनिश्चित करता हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए पर्चा मैप को फॉलो करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए।
थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।